आज की हमारी वीडियो न्यायालय में चल रहे क्रिमिनल प्रकरण में आपसी समझौता के आधार पर माननीय न्यायालय में आपसी समझौता का आवेदन पत्र कैसे लिखकर प्रस्तुत करेंगे और यह भी बताऊंगा कि आपसी समझौता आवेदन पत्र कौन सी धारा के अंतर्गत होता है एवं कौन कौन सी कंडीशन में आपसी समझौता हो सकता है। जो आवेदन पत्र आपसी समझौता में बनता है वह आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो हम न्यायालय का नाम, पक्षकार का नाम, प्रकरण का नाम ले रहे हैं वह सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। आपको उस न्यायालय का नाम लिखना है जिस न्यायालय में आप समझौता करना चाहते हैं और उस पक्षकार का नाम लिखना है जिस पक्षकार के मध्य आपसी समझौता हो रहा है। सबसे ऊपर आपको उस न्यायालय का नाम लिखना है जिस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रथम श्रेणी, त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये हमने आपको बताने के लिए लिया हूँ। आप उस न्यायालय का नाम लिखेंगे जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। आपको प्रकरण क्रमांक डालना है जिस प्रकरण क्रमांक में आप राजीनामा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र। यहाँ पे आपको थाने का नाम लिखना है जिस थाने में आपका प्रकरण अर्थात मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था। अभियोगी। इसके बाद आपको आरोपी गण का नाम लिखना है। सुमित कुमार वगैरह के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो व्यक्ति प्रकरण में आरोपी अभियुक्त है। किस धारा के तहत आप आवेदन लगाएंगे। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 320(2) का मतलब होता है इस धारा के तहत आप आवेदन लगाएंगे। मान्यवर राजीनामा निम्नानुसार है। पहला है यह कि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी आज दिनांक ... नियत है। दूसरा पैरा यह कि उक्त प्रकरण के आरोपीगण एवं फरियादी का आपसी समझौता हो गया है। वह आपसी समझौता के आधार पर प्रकरण समाप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट यह कि उक्त राजीनामा बिना किसी लालच व डर भय के बगैर आपसी सौहार्द कायम रखने हेतु किया गया है। राजीनामा हो जाने से आपसी विवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा तथा आपराधिक प्रकरण भी राजीनामा करने से समाप्त हो जाएगा जिससे उभय पक्ष आर्थिक मानसिक नुकसान से बच जाएंगे। प्रार्थना। अस्तु श्रीमान जी से विनय है कि उपरोक्त प्रकरण में आरोपी के साथ हुए समझौता के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। आवेदक आरोपी। यहाँ पर आवेदक आरोपी का नाम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आरोपी का नाम रहेगा। आपको लिख देना है मैं फरियादी को जानता व पहचानता हूँ, मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया। मैं आरोपी को जानता पहचानता हूँ, मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया। अब समझौता के आवेदन पत्र के लिए एक अनुमति आपको चाहिए। वह अनुमति का आवेदन पत्र भी इस प्रकार लिखना है। आपको उन्वान वही लिख लेना है। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) के स्थान पर 320(1) लिख देना है। पहली कंडिका आपको शेष वही उतार देना है। दूसरा यह कि उक्त प्रकरण के आरोपी गण एवं फरियादी का आपसी समझौता हो गया है जिससे प्रकरण में भी अब दोनों पक्ष आपसी समझौता करना चाहते हैं जिससे समझौता किए जाने की अनुमति दिया जाना ना उचित एवं आवश्यक है। तीसरा यह कि राजीनामा बिना किसी डर भय लालच के बगैर किया जा रहा है। प्रार्थना। अस्तु श्रीमान जी से विनय है कि प्रकरण में उभय पक्षों को आपसी राजीनामा करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की कृपा की जाए। दिनांक आवेदक फरियादी का नाम यहाँ पे लिखना है। मैं फरियादी को जानता पहचानता हूँ, मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया।